आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन हम सोच रहे हैं कि एम्स बीएससी की तैयारी करें, बट हमने 12th के लिए ऑलरेडी कहीं इनरोलमेंट ले रखी थी किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से, या पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है, तो क्या हम हमारे एम्स का सपना साकार नहीं कर सकते? अगर आपके मन में ये चीज है तो मैं आपका इसका आंसर देने आया हूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके सेल्फ स्टडी के साथ में विदाउट एनी कोचिंग आप एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन ले। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो और क्या हमें सच में कोचिंग की नीड है, और अगर है तो किन टाइप के स्टूडेंट्स को कोचिंग की नीड है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप खुद अपने आप को जज कर पाओगे कि क्या आप विदाउट कोचिंग के निकाल सकते हो या आप कोचिंग के साथ में निकाल पाओगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा मैं कि विदाउट कोचिंग के क्या सच में एग्जाम को क्रैक कर पाना पॉसिबल है, और इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, जहां पे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट जैसे कि PDF नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए एंड क्लासेस वगैरह सब कुछ लेके आता रहता हूं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अब आगे बात करें सबसे पहले एक स्टोरी कहानी की। ये कहानी कोई एक्चुअल मैं अगर बात करूं मैं तो कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जिसका नाम है हेमा। हेमा जो आपके राजस्थान के जोधपुर जिले की एक निवासी है। इस हेमा के मन में बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंशियल इशू, कहीं बाहर कोटा जाके प्रिपरेशन करने का सपना, खुद की सेल्फ स्टडी को लेके मेंटली बहुत अपने आप को टॉर्चर करना, या फैमिली इश्यूज को लेके। तो हो सकता है हेमा ना हो कि आप में भी ये सेम चीजें हो। तो अब अगर वो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से एक चीज डिसाइड करती है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगी, तो क्या ये रास्ता मेरे लिए सही होगा या मुझे यहां पे स्टॉप कर जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इस रास्ते पे चली तो पॉसिबली हो सकता है मुझे ड्रॉप लेना पड़े, या हो सकता है ये पाथवे मेरे लिए सही हो और मैं अपने एक ड्रीम कॉलेज की तरफ पहुंच जाऊं, हो सकता है। तो क्या मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए? ये मन में एक डाउट आता है। आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, आप खुद भी जज कर पाओगे कि क्या आप इस ट्रैक पे हो या इस ट्रैक पे। क्या कि अगर मैं बात करूं एम्स BSc नर्सिंग सेल्फ स्टडी से निकाला जा सकता है या नहीं, ये आपके माइंड में आ रहा है। बात करें सबसे पहले आप खुद की रियलिटी चेक करो, खुद थोड़ा सोचो, एनालिसिस करो कि आप किस कैटेगरीज में आ रहे हो। सबसे पहले तो मेंटली आपका ये सोचना बहुत जरूरी है कि हाँ आई कैन, आप कर सकते हो। सीरियसली यकीन मानो आप कर सकते हो। अगर आपके माइंड में 100% ये है कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और अगर मन में है कि नहीं यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो यकीन मानो आप नहीं कर सकते। गुंजाइश हमारे यहां पे नेगेटिव की है ही नहीं। और अगर ऑलरेडी आपने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर रखा है तो आप उसी चीज को प्रोसीड करिए और अपने सिलेक्शन के लिए उस पर मेहनत करते रहिए। अब यहां से सबसे पहली चीज होती है हमारी बिलीफ सिस्टम। अगर मैं बात करूं बिलीफ सिस्टम से आगे की, तो हमें कुछ सीक्रेट्स जानने होंगे। ये सीक्रेट्स वो सीक्रेट्स हैं जो हमें सेलेक्ट करवाएंगे। पहली चीज, जो एम्स के टॉपर्स हैं, जब आप उनके इंटरव्यूज को पढ़ोगे तो उनकी चीजों को देखोगे तो वो आपको बताते हैं प्रॉपर बुकलेट के बारे में, PYQ पेपर के एनालिसिस के बारे में, कि वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट है वो है NCERT, बायो की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की। आपको कोई और दूसरी किताब करनी ही नहीं है। इवन ये नर्सिंग कैप्सूल भी नहीं करनी है जिससे 2024 के अंदर 72 क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं आपके एम्स में। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तीनों किताबें आपके लिए इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है आपके। और जो ऑलरेडी ज्वाइन बच्चे हैं उनके लिए तो ये नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट है ही है आपके लिए, जिसके अंदर 72 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आ रखे हैं। बट हम बात करें सेल्फ स्टडी को लेके, तो ये बुक मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके 90 के 90 क्वेश्चन इन्हीं बुक से आके गिरेंगे। आगे अगर मैं सीक्रेट नंबर 2 की बात करूं तो सबसे पहले है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हमें कुछ चीजें पता नहीं है, हम बस अननेसेसरी तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इस टाइम पे जहां हमारे एग्जाम के लिए हमारे पास करीब 90 दिन बचे हैं, इसको हम यूटिलाइज करना है तो हमें स्मार्टली करना होगा। इसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले बात करूं तो डेली 6 से 8 आवर आप निकाल लो इसको। 6 से 8 घंटे जो आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो, इसमें क्या करना है आपको? आपने NCERT को रीड करना है और PYQ पेपर को एनालिसिस करना है। ये कहां मिलेंगे? ये ऑलरेडी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। कहां पे? टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे।
तो ये आपको पीवाईक्यू वहां मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स वहां मिल जाएंगे एंड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां मिल जाती है। इस 6 से 8 घंटे के टाइम फ्रेम को आप डिवाइड कर दो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। अब यहां पे कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत हार्ड होगा। मोस्टली बच्चों के लिए फिजिक्स हार्ड होती है। ध्यान रखना, हार्ड होने के लालच में हम इसको कम टाइम देते हैं। अगर यहां हार्ड आपकी लिस्ट में आ रहा है तो आप इसे मोर टाइम दो। जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी चीजें ज्यादा आसान होगी। अब ज्यादा टाइम आपको पढ़ने में नहीं देना है, ज्यादा टाइम आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं देना है। आपको ये टाइम देना है क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चंस के लिए ये टाइम दो। उसके बाद में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप इक्वली ट्रीट कर सकते हो क्योंकि दोनों आपके लिए एक फेवरेबल सब्जेक्ट हैं। और ध्यान रखना, तीनों का अपना वेटेज है। 30-30 क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ, मतलब 90 क्वेश्चंस। आप ये एक्सपेक्ट करके चलो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन 90 में से कम आपके 65 सवाल सही होने ही चाहिए। इतने क्वेश्चन आपके राइट होंगे तब जाके आप यहां पे अपने एम्स के सिलेक्शन को सिक्योर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, आप नोट्स बनाइए। अब एग्जाम का टाइम हमारे पास कम है, तो ऐसा नहीं कि नोट्स आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाने हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप नोट्स बनाओ पॉइंटर फॉर्म में, यानी कि वन लाइनर फॉर्म में बनाओ, वन वर्ड फॉर्म में बनाओ, आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ। इस तरीके से डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के फॉर्म में या वन वर्ड फॉर्म में अपने नोट्स को मेंशन करने की कोशिश करो। उससे चीजें लंबे टाइम तक आप याद भी रख पाओगे और कम टाइम में एग्जाम का दिन जब करीब होगा तो आप रिवाइज इजीली कर पाओगे अपने इंटायर सिलेबस को। तो अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करिए। सीक्रेट नंबर 4 के बारे में बात करूं, आपको मास्टर्स करनी है एमसीक्यूज पे। जितनी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। अभी आपके पास में अगर 90 डेज है ना, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपको अब अगर एम्स निकालना है तो 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करने चाहिए डेली बेसिस पे। उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि हाँ 100 एमसीक्यूज मैंने कर लिए हैं बायो में, 50 एमसीक्यूज मैंने कर लिए केमिस्ट्री में एंड 50 एमसीक्यूज मैंने कर लिए हैं मेरे फिजिक्स के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो और ये 200 एमसीक्यूज करो। अगर आप 200 एमसीक्यूज करते हो तो करीब 18,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे और आपके एग्जामिनेशन में 100 एमसीक्यू आने हैं। और 18,000 सेलेक्टेड एमसीक्यू करने के बाद में आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि यार मैं 85+ इजीली लेके आ सकता हूं। 18,000 रेलेवेंट क्वेश्चन का मतलब है आपके एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन आपको आपका देखा हुआ मिलेगा। तो आपको जितनी ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश ये रखो कि हर क्वेश्चन को आप 3 टाइम रिवीज करो, यानी कि उस क्वेश्चन को 3 बार आप सॉल्व कर चुके हो। भले ही आपको आता हो बट फिर भी आप सॉल्व करिए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 4 हमारा सेम हो गया है। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करें तो मॉक टेस्ट हो गया हमारे पास। मॉक टेस्ट में आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है और अभी आदत डाल लो। अब हमारा अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं है, अभी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, हो सकता है मॉक टेस्ट आप 100 मार्क्स का कर रहे हो तो उसमें से आपने 30 मार्क्स का सिलेबस ही पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, 30 का अटेम्प्ट करो। 70 जो क्वेश्चन रेस्ट बच गए हैं उनको आप देख देख कर सॉल्व करिए और बाकी साथ साथ में आप अपनी चीजों को देख देख कर अपने क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आप हद से हद 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीने आपको लगेंगे, लेकिन जो लास्ट का तीसरा महीना आएगा 61 से 90 डेज, उस वक्त आप अपने एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओगे। यकीन मानो, ये सिस्टम अगर आपने फॉलो किया आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकेगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट, रिवाइज डेली। अपने फॉर्मूला, अपने नोट्स को हमेशा ध्यान रखना, ये एक रामबाण उपाय है। मॉर्निंग के अंदर 1 घंटा और लेट नाइट के बारे में बात करूं, जब भी आप सोने जाते हो उस वक्त का 1 घंटा, ये आप अपने पूरे दिन में से निकाल के अलग रख दो। आप ये सोचो कि आपके पास में जो पूरा टाइम है वो 22 घंटे का ही है, 24 घंटे आपकी जिंदगी में है ही नहीं। आप सुबह उठते ही 1 घंटा और सुबह रात में सोते वक्त का 1 घंटा, ये हमेशा अपने रिवीजन को दो। आप विद इन 1 वीक में अपने आप के अंदर इतना शानदार रिजोल्यूशन देख पाओगे कि यार मैं ही हूं वो जिससे चीजें इतनी याद हो पा रही है या मैं इतना इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर पा रहा हूं। ये 2 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये हजारों स्टूडेंट के साथ मैंने की है और आप यकीन मानना, जिस बच्चे ने इसे हफ्ता भर भी आजमाया ना, उसे खुद को रियलाइज हो जाएगा कि जय भैया गलत कुछ नहीं बोल रहे, बस आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी है।
आप यकीन मानो बहुत शानदार और बहुत ड्रास्टिक चेंज आप में देखने को मिलेगा बस इन चीजों को फॉलो करके। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, आपको मोटिवेटेड रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा कंपटीशन एक अच्छे लेवल के एग्जाम से होता है तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमसे जलन होने लगती है कि यार ये वर्मा जी की बेटी वो एग्जाम कैसे क्रैक कर रही है, हमारा बेटा तो नहीं कर रहा। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसी सी बातें करते हैं, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, देखो हमारा भी नहीं हुआ था, या हमारा हो गया, देखो तुम्हारा नहीं होगा। तो इस तरीके की जो अननेसेसरी अनवांटेड चीजें ना उनको अपने आप से दूर रखो। बिकॉज मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या कहा था, आपने सोचा है आप कर सकते हो ना, तो यकीन मानो आप कर सकते हो। तो इसलिए जितनी भी नेगेटिव चीजें उन सबसे दूर रहो, आप मोटिवेटेड रहो एंड अपनी कंसिस्टेंसी अपनी रेगुलरिटी के साथ में फोकस करते रहो। मैं क्या कहता हूं, रोज डेली पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज डेली पढ़ो। अगर आप रोज डेली पढ़ोगे डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर पाओगे। एक रस्सी एक पत्थर को रगड़ करके उसका शेप बदल सकती है, उसमें निशान डाल सकती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा कुआं। तो जब रस्सी एक पत्थर जैसी चीज, जो अगर पत्थर 10 बार चोट मारे रस्सी पे तो रस्सी टूट जाएगी, कट जाएगी, बट वो रस्सी उस पत्थर पे भी नहीं अपने निशान डाल सकती है। तो सोचो अगर हम ठान लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हाथी जो बचपन में जंजीरों में जकड़ा गया था, वो बड़े होते होते भी अपने साथी यानी कि जो हाथी का महावत होता है उससे वो डरता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो शुरुआत से वो विचार डाल दिया गया कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। तो बड़े होने के बाद में वो प्रयास तक नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में वो बात बिठा दी गई थी। तो बस आप यकीन मानो, स्टे पॉजिटिव रहो, यू कैन डू इट बेटा जी अभी। बिकॉज 90 दिन हैं, आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं, बहुत बेहतरीन रैंक से आप सिलेक्शन ले सकते हो यार। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से आप खुद सिलेक्शन ले सकते हो विदाउट एनी किसी कोर्स के। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी होगी। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन बहुत बेहतरीन रैंक के साथ में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।